हेलो एवरीवन, दिस इज सीए शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम आ गए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पर। अब तक हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स भी कंप्लीट कर लिया है, राइट। एंड मैंने आपसे कहा था हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन द थिंग इज कभी कभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है, हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कहाँ लगना है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये सब कहाँ लगने हैं, किस क्वेश्चन में कौन सा लगना है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें इन सारे डॉक्ट्रिन के क्वेश्चन एक साथ करने चाहिए ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो कौन सा कहां पर लगाना है। तो हम ये सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे, बट पहले सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा डॉक्ट्रिन है, इसमें ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, मेरे साथ में आपको इसको अंडरस्टैंड प्लस याद कर लेना है, ठीक है, ताकि इसके बाद आपका इस पर कोई भी और टाइम ना लगे। मैं आपसे कह रही हूं कि इसका आपके पास मोस्ट प्रोबेबली कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये आप मोस्टली तभी लगाओगे जब आपका इंडोर मैनेजमेंट लग रहा होगा, तभी आपको इसके बारे में भी लिखकर आना होता है किसी किसी क्वेश्चन में। समझ में आई बात? तो ये अलग से नहीं लिखना, लेकिन आपको इसके बारे में जानना जरूर है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ में याद करते हुए चलोगे। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आता है तो आप क्या लिख कर आओगे? 4 बेसिक पॉइंट्स याद कर लो इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, जो एक कंपनी के साथ में डील करने जा रहा है, अगर मैं किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हूं, तो मुझे कुछ बातें खास याद रखनी है कि मेरे पास मेरे कुछ अधिकार है, वो मुझे याद रखने। क्या है अधिकार? कि मैं आई कैन इंस्पेक्ट द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट कंपनी। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रार के पास कंपनी को रजिस्टर कराने पड़ते हैं, सबमिट करने होते हैं, रजिस्टर करने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। यानी कि कोई भी रजिस्ट्रार के पास कोई भी कंपनी के पास जाकर बेसिकली इंस्पेक्ट कर सकता है उस डॉक्यूमेंट को, यानी कि खोल के देख सकता है, जितना पढ़ना हो पढ़ सकता है, रिकॉर्ड ले सकता है, वही मतलब है इंस्पेक्ट कर सकता है। यू कैन टेक रिकॉर्ड ऑफ इट, और कॉपी भी ले सकता है, एक्सट्रैक्ट की कॉपी ले सकता है, पूरे डॉक्यूमेंट की भी कॉपी बनवा कर ले सकता है। यानी कि मुझे काफी सारे अधिकार दिए हुए हैं लॉ ने कि आई कैन इंस्पेक्ट, गेट रिकॉर्ड और गेट अ कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट्स और द फुल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास अधिकार है ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स विच आर केप्ट बाय द रजिस्ट्रार। ठीक है, यानी कि अगर आप आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, मेनली आपको क्या समझना है? कौन होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स? एमओए एंड एओए। ठीक है, वैसे स्पेशल रेजोल्यूशंस भी देखे जा सकते हैं, लेकिन आप अभी के लिए इतना याद रखो, एमओए एंड एओए। ठीक, दीज आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स दैट आर केप्ट बाय द रजिस्ट्रार। और आपको बस एक मिनिमम कुछ फी पे करनी होगी, प्रिस्क्राइब जो भी फी होगी वो पे करनी होगी, देन यू कैन इंस्पेक्ट, गेट रिकॉर्ड और टेक अ कॉपी ऑफ दैट पब्लिक डॉक्यूमेंट। इतनी बात समझ में आई? तो ये मेरे साथ में याद करो, एनी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी हैज द राइट टू इंस्पेक्ट, गेट रिकॉर्ड और टेक अ कॉपी। इंस्पेक्ट, गेट रिकॉर्ड्स और टेक अ कॉपी। इंस्पेक्ट, गेट रिकॉर्ड और टेक अ कॉपी ऑफ व्हाट? ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। व्हाट आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स? विच आर केप्ट बाय द रजिस्ट्रार ऑन द पेमेंट ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड फी। पेमेंट ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड फी, इस पर आप ले सकते हो। इतना याद हुआ। दूसरे पर आ जाओ मेरे साथ। कोई भी ऐसा पर्सन जो डील कर रहा है किसी कंपनी के साथ, ना सिर्फ आपका ये राइट है, बट इट इज ऑल्सो योर ड्यूटी। ये आपकी ड्यूटी भी है। क्या ड्यूटी है? कि आप इंस्पेक्ट करो एंड यू हैव टू मेक श्योर, इंस्पेक्ट प्लस मेक श्योर, इंस्पेक्ट एंड मेक श्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू आर एंटरिंग इन इज इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस। प्रोविजंस ऑफ व्हाट? प्रोविजंस ऑफ द एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो भी मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में लिखा है, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज अलाइनिंग विद इट। ठीक है, यानी कि जो आपको याद होगा, जो हमने एशबरी वाला केस पढ़ा था, एशबरी रेलवे कैरेज वाला केस लॉ पढ़ा था, वहां पर यही तो प्रॉब्लम हुई थी। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी ने उससे अलग कुछ करने की कोशिश करी, एंड हेंस रीश ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। रीश वाज डीलिंग विद द कंपनी, ये उसकी ड्यूटी थी कि वो इंस्पेक्ट करे एंड मेक श्योर, इंश्योर करे ये बात कि मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं दैट इज इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी, लेकिन वो नहीं था। और इसके कारण क्या हो गया? जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड ही माना गया बाय द कोर्ट। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी। ये किसकी ड्यूटी है? देखना, द पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बाद में आप ये नहीं कह सकते अरे हमको तो नहीं पता था, हम तो कल ही पैदा हुए थे, हमें नहीं पता था। यू कैन नॉट से दैट। एमओए एओए पब्लिकली अवेलेबल है, तो चुपचाप जाओ, जाकर देखो। आलस करने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी, और अगर कर लिए तो बाद में आना मत ये रोते हुए चिल्लाते हुए कि यार हमें तो पता नहीं था। ठीक, ओके ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये वाला पॉइंट याद हुआ या नहीं? सेकेंड वाला, दैट इट इज, पहले तो हमने राइट्स लिखे, इंस्पेक्ट, गेट रिकॉर्ड्स एंड गेट अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट और एक्सट्रैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। दूसरी बात, दैट
it is the duty of the person who is dealing with the company to inspect and make sure what? That the contract is in conformity with the provisions of the MOA and AOA. In conformity with the provisions of MOA and AOA. मेरे साथ में याद करना बेटा प्लीज, इसके बाद आपको 1 मिनट भी इस टॉपिक में नहीं देना है। चलो अब हम, क्योंकि क्या होने वाला है यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, हमने इतनी जो गाथा गाई पूरी, वो क्यों गाई, ये सब बातें हमने क्यों करी? क्योंकि थर्ड पॉइंट में लिखा है आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो एमओए एंड एओए को, हम तो ये प्रिज्यूम कर लेते हैं, ये डॉक्ट्रिन कहता है हम तो ये प्रिज्यूम कर लेंगे दैट आपने इसे पढ़ा और समझा, बकायदा पूरा का पूरा आपने पढ़ा एंड समझा है इसको, चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। आपने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर गोइंग टू प्रिज्यूम दैट यू नो, यू हैव अ नॉलेज ऑफ द MOA and AOA of the company, ठीक? So it is because as per the doctrine of constructive notice, it shall be presumed that the person dealing with the company has read and understood the document in its true sense. Read and understood. Presume क्या करेंगे? That it has been read and understood. ये सारे keywords हैं, प्लीज याद करके जाना इनको लिखने के लिए, ठीक? ओके, एंड इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? ये थर्ड पॉइंट याद हो गया होगा। फाइनल रिजल्ट इसका क्या होता है? दैट द पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बियॉन्ड द कंपनीज पावर इन एमओए एओए या फिर डायरेक्टर की पावर से अगर बाहर की बात है वो, तो उसके पास कोई भी राइट्स नहीं आ सकते, क्योंकि हमने आपको शुरुआत के 3 पॉइंट समझाए। अगर इसके बाद भी आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो विच इज नॉट इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस और विच इज बियॉन्ड द कंपनीज पावर इन एमओए एओए और डायरेक्टर्स पावर, तो क्या होगा? आपके पास कोई राइट्स नहीं आ सकते, जैसे कि हमारे एशबरी वाले केस में हुआ था, है ना? तो वो एमओए के पावर के बाहर था, तो इट वाज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड रीच डिड नॉट एक्वायर एनी राइट्स इन दैट, ठीक है? ऑल्दो एओए एंड डायरेक्टर्स पावर वाले केस में क्या हो सकता है, हमने अल्ट्रा वायर्स में पढ़ा था कि इन दोनों को रैटिफाई किया जा सकता है बाद में, ठीक है? लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? दैट यू कैन नॉट अक्वायर एनी राइट्स। पहली बार में अगर देखा जाए तो आपके पास कोई राइट्स नहीं आने वाले until and unless they choose to ratify their decision, ठीक है? इन दोनों केसेस में सिर्फ इसको तो ratify किया भी नहीं जा सकता है, तो पूरा का पूरा void होता है एमओए वाला, अगर आपने एमओए से बाहर जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। समझ में आ गई बात? तो ये कहता है मेरा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक बार जल्दी से फिर से देख लेंगे एंड इसको कंप्लीट करेंगे। सो एनी पर्सन, मेरे साथ साथ में आओ, any person who is dealing with the company has the right to inspect, get records or get a copy of the extract of the documents or the full document. कौन से documents? Or the public documents which are kept by the registrar on the payment of a prescribed fee. समझ में आई? Okay. Second point क्या बोलना है? That it is not just a right, it's also a duty of the person dealing with the company to inspect and make sure. Inspect and make sure. क्या inspect and make sure करना है? That the contract is in conformity with the provisions of the MOA and AOA of the company. ठीक? लिख के आओगे ना पूरा पूरा तो फुल मार्क्स मिलेंगे, सच बता रही हूँ। ओके, व्हाई? बिकॉज इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द पर्सन हैज प्रॉपरली रेड एंड अंडरस्टूड द डॉक्यूमेंट्स इन इट्स ट्रू सेंस। वेदर इट डजेंट मैटर कि उसने रीड किया या नहीं किया, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा ये। तो अभी आपको 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि यही बोल के कि इस पर्टिकुलर बंदे ने पढ़ा ही नहीं था और वो यही बोल रहा है कोर्ट में कि हमने इस चीज को पढ़ा नहीं था, तो आप ये कैसे प्रिज्यूम कर सकते हो कि हमने पढ़ा था? तो हम क्या बोलेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोल रहा है? पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हम प्रिज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है? एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड। और इसका रिजल्ट क्या होगा? दैट इफ यू स्टिल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस, तो which is beyond the company's power in its MOA or its AOA or its beyond the powers of the director, then you are not going to acquire any rights in this case. Not going to acquire any rights, cannot acquire any rights. याद हो गया? चलो, अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड उसके जो लिमिटेशंस है वो डिस्कस कर लेंगे एंड फाइनली हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो इन सारे डॉक्ट्रिन्स पे बेस्ड है वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से मैं लेकर आऊंगी इसको एंड आपके एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। जल्दी से आप रिवाइज करना शुरू करो अच्छे से। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप रिवाइजिंग।